मैं थोड़ा गुरु के बकरी होने के कारण ज़्यादा चिंतित हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जो जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, जो प्रैक्टिस करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है और आपको जो भी प्रेडिक्शन करना है, देना है गुरु को और उसके गरिमा को, उसके विशालकाय वजन को, सबको अंदाज करके रखे, तौल करके। और उसके साथ एक दुष्ट राहु भी संग में है। दुष्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि राहु अग्नि तत्व में है, मेष को अग्नि तत्व बोलते हैं, तो वो अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी जगह आग आग आग, या तो पानी है नहीं तो आग है। जंगल के जंगल कहाँ कहाँ नहीं बर्बाद हो गए शहर और देश। इसलिए दुष्ट बोला, लेकिन सारे ग्रह भगवान ही है, भगवान के रूप में है। निकल गया मुंह से, गलती हो गई, माफी मांग रहा। तो मैं 4 तारीख का बता रहा हूँ, खास करके इसलिए कि आपको ओरिएंट करना है अपने को गुरु के हिसाब से। तो आज का नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र केतु का होता है, ये केतु का नक्षत्र है अश्विनी। तो हमने ऐसा गोल ड्रॉ किया, केतु को जन्म तारा में रखा, टी में, टारगेट में, और अश्विनी के लॉर्ड केतु होते हैं। यहाँ लिखा केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। हमने इनको ऐसे लिया। ये क्रम है, इस तरह से चल रहा है। और बाहर में जो लिखा, हम जैसे जन्म लिखे हैं, तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, ये हमने लिख दिया। अब ये बुध परम मित्र तारा में है या नहीं, इसको चेक कर लेने की बात है। तो जन्म है केतु के नक्षत्र में और ये हमारा टारगेट है, तो बुध को टारगेट तक गिनेंगे। तो कहीं कुछ गलती कर रहा है। शुक्र से संपद हुआ, सूर्य से जन्म, संपद, विपद हुआ, बुध से जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। ठीक, ठीक बनाओ। तो शनि का टारगेट, शनि केतु के लिए क्या है? तो जन्म, जिनका जन्म शनि के 3 नक्षत्र में हुआ है, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए केतु अश्विनी नक्षत्र जो है वो मित्र में आया, बुध के लिए परम मित्र में आया। चंद्रमा किस जोन में आएगा, किस टारगेट में आएगा? तो यहाँ इसको बोलेंगे जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। तो क्षेमा तारा में आ जाएंगे वो। गुरु को देखिए, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। तो गुरु बाधक तारा में है। तो गुरु के 3 नक्षत्र विशाखा, पूर्वा, भाद्रा और
विशाखा। ये तीनों नक्षत्र में, गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए कल का दिन थोड़ा सावधान रहने का है। ये इसके हिसाब से हमने कहा। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, मंगल से गिनती करेंगे, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। मंगल के 3 नक्षत्र जो है प्रत्यारी तारा में पड़ जाएंगे, एनिमी तारा में पड़ जाएंगे। तो आपको कल बातचीत करने का समय रात्रि वेला विशेष करके, लेकिन हम लोग मोटा मोटी रखेंगे, जब कोई ग्रह चेंज हो रहा है, बैक आ रहा है, तो थोड़ी समस्या होती है, पूरे एक दिन के लिए हो जाती है। तो मंगल के 3 नक्षत्र हुए, मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। आप लोग भी थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। और सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो सूरज हुआ जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म होगा उनके लिए समय विपद है, मैंने लिखा हुआ है। सूरज विपत तारा में है, मंगल प्रत्यारी तारा में है और गुरु बाधक तारा में है। तो ये लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। कल कोशिश कीजिए एक दिन गाड़ी ना चलाएं, कोशिश कीजिए। और जिनके पास गाड़ी है हल्का पीले कलर का या केले के थम के रंग का, तो थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट रहिए आप। आपसे गलती हो या ना हो, सामने वाला तो गलती कर सकता है, तो उतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जन्म तारा जो है वो मैं अशुभ मान के ही ज्यादा चलता हूं। जन्म तारा मैंने जिसमें शरीर निकला, तो शरीर पर विशेष असर करने की बात हो गई। तो जिनके लिए जन्म तारा हुआ केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूल, जिनका जन्म अश्विनी मघा मूल में हुआ है, आपको अपनी हिफाजत करनी है शरीर की। जैसे आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो आराम से चढ़िए, फिसल के गिर जाइएगा। वॉकिंग कर रहे हैं, वॉक करते करते आप एक किनारे चलिए, नहीं तो अगला कोई दारू पी करके गाड़ी चलाएगा, आपको ठोकर मार देगा। तो आपको अपनी सावधानी, अपने को प्रोटेक्ट करने में आपको विशेष ध्यान रखना होगा अश्विनी मघा मूल में जिनका जन्म है। और शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, देखिए अभी शुक्र जो है वो भी कल डायरेक्ट हो जाएंगे, 5 तारीख को शुक्र डायरेक्ट हो जाएंगे। आज भर बकरी हैं, तो आज सही में आप सावधानी बरतिए। शुक्र ज्ञान को बोलते हैं, और खास करके डॉक्टरों का ज्ञान को बोलते हैं। जो लोग जिंदगी देते हैं, आईसीयू में जो लोग काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आज आपके दिमाग की विशेष जरूरत है। और आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि आपका डायग्नोसिस आज गलत ना हो। जिस नॉर्म से आप सीखते आए हैं उस नॉर्म से ही आप ध्यान दीजिए। देखिए कभी कभी गलत डायग्नोसिस बहुत झंझट पैदा कर देता है, और दिमाग के अंदर में कुछ चीजें ढुक जाती हैं तो जल्दी नहीं निकलती है। जैसे यहाँ मुझे कह दिया गया कि यहाँ पर एक बल्ब हुआ करता था, अचानक मेरे गलती से टूट गया। यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि तो कैंसर ही है, टेस्ट वेस्ट कराए, सब है, कैंसर 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 कैंसर। जंगल में एक शेर हुआ बोला तो बाकी सब हुआ बोलने लगते हैं। कारण कि जब लैब में मालूम हो रहा है कि ये है वे है, इतने डॉक्टर बोल रहे हैं, तो हाउ कैन आई डिनाई। मैं बॉम्बे गया, वहां जब चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, इट इज
टोटल रॉन्ग डायग्नोसिस। सो आप कुछ कीजिए ना कीजिए, लेकिन इसकी कोई दवाइयां तो जरूर नहीं खाइएगा। और दोबारा कुछ झंझट हो तो आप सीधा मेरे पास आइएगा। रॉन्ग डायग्नोसिस की बहुत समस्या है आपके साथ। तो इस तरह से एक बार दिमाग में कुछ बैठ जाता है तो लगता है कि नहीं, शायद यहाँ का जो डायग्नोसिस डॉक्टरों ने किया था वही सही है। अगला हमको खुश करने के लिए कुछ बोल दिए। दिमाग में ये भी बात आ जा, शंका जिसको बोलते हैं ना, ऊहापोह स्थिति में आदमी आ जाता है। तो शुक्र चूंकि आज संपत तारा में है, तो शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी, आपके लिए समय सही में बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको पैसे कमाने के लिए कुछ आगे बढ़ के उल्टा पुल्टा अपना करेंगे। और जो लोग डॉक्टर हैं, अपने विद्या का सचमुच में उपयोग कीजिए। और ये देखिए कि यदि आप ग्लैंड्स वगैरह चेक कर रहे हैं तो शुक्र ग्लैंड्स को, सारे शरीर के ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां कोई गलती आपसे ना हो जाए। वैसे शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय बढ़िया है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र श्रवणा, हस्त और रोहिणी, आपके लिए भी समय बहुत अच्छे हैं, क्षमा है। आपके लिए कल्याणकारी कुछ होगा, कुछ भी होगा कल्याणकारी होगा। सपोज कीजिए कोई आदमी आज पहली नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो यदि आप दिन में ज्वाइन कर रहे हैं, मध्याह्न काल में ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर आपको ये पक्की बात है कि पूरी लेंथ तक आप नौकरी करोगे, उसमें कुछ कल्याण ही मिलेगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ऐसे सज्जन जो ब्राह्मण भी हो और बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको थोड़ा झुक करके सलाम करना पड़ेगा। उनको नाराज नहीं करना होगा, जो आपसे ऊपर में बड़े हैं और जाति में श्रेष्ठ है। मैं जाति शब्द का उपयोग कर रहा हूं। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपके लिए भी समय सक्सेस का समय है। समय आपके लिए आज का दिन सक्सेस का है। तो जितना चीज आप सुबह करना चाहते हैं कर लीजिए। जैसे बहुत सारी जगह किन्हीं का ट्रांसफर हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सब में आप सफल होंगे, सफलता आपकी होगी, ये एकदम सही है। लेकिन चंद्रमा को आप यदि मान के चलिए, गुरु के लिए, गुरु शाम को चेंज हो रहे हैं, तो चंद्र, मंगल, राहु, गुरु वैसे भी ये 6 तारे में पड़ेंगे। अभी साधक तारा में है, लेकिन आपके लिए शाम का समय जब गुरु बकरी हो रहे हैं, उस समय भी आपके लिए 6 तारा में पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और खास करके मिथुन राशि जिनका है या मिथुन लग्न जिनका है, समय आपका बहुत बढ़िया रहेगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि में जिनका जन्म है, आपका भी समय टॉप क्लास रहेगा। मैंने सब में, जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर में, 7 नंबर में हमने डबल राइट मार्क किया, समय आपका भी ठीक है। वृश्चिक राशि में हमने एक ही राइट मारा है, मतलब सामान्यतः अच्छा है, बहुत बढ़िया नहीं है वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लगन वाले।
तो धनु, मकर, कुंभ, ये तीनों राशि वाले या नक्षत्र वाले या अपनी जो जन्म कुंडली है वो उसके हिसाब से बोलना, वो देख लीजिए। तो इनमें जिनका पड़ेगा धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में, इन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया होगा। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जरा सा हल्का आप चेक तो कर लीजिए। गुरु भरनी नक्षत्र में है, चेक कर लीजिए आपके लिए भरनी कैसे है, गुरु कैसे हैं, मालूम हो जाएगा। तो जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही होगी ना गुरु की, तो जब तक गुरु उल्टे चल रहे हैं थोड़ा आप विशेष ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कारण कि जब अभी शुक्र में है, जब सूरज में आ जाएंगे या उसके बाद आगे निकलेंगे, मंगल में कभी आ जाएंगे, तो फिर वो पीरियड आपका टफ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने से देखना शुरू करें। और 10 साल से या जितने से भी मैं बोल रहा हूं, मेरा एक ही ध्येय था कि नक्षत्र सिद्धांत की जानकारी सबको हो जाए, यही ध्येय था। मैं ऐसे गोल बना के लिख रहा हूं ना, इसको मैं दूसरे ढंग से भी लिख सकता हूं, दूसरे ढंग से भी इसको लिख सकता हूं। केतु के 3 नक्षत्र वाले में ये जन्म तारा होगा, और परम मित्र तारा होगा, जो जैसे बुध परम मित्र तारा था, तो इसके पीछे में देखिए केतु के पहले बुध है, तो बुध यहाँ पर लिख लीजिए। जो भी है जन्म तारा से उसके पीछे वाला क्या है, तो वहां पर लिख दीजिए परम मित्र तारा। परम मित्र कौन सा? बुध हो गए। अब शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, ऐसे आप गिनेंगे तो आपको मिल जाएगा। कारण कि जरूरी नहीं है कि गोल बना के, मैं सिर्फ समझने के लिए ये तरीका कहा था। तो जैसे भी हो आप समझ सकते हैं, आपको क्लासिफिकेशन आपको जानना पड़ेगा, और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ना, जरूरी है। बहुतों का उद्धार कर सकेंगे आप, बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। देखिए मैं अपनी बात बताता हूं, जब तक मैं रेलवे में जॉब करता था तो मैं बोलता था कि भगवान तो हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, पैसे तो आ ही रहे हैं, मैं जब तक रिटायर नहीं करूंगा पैसे नहीं लूंगा, नहीं लेता था सर। जब रिटायर कर लिया, तनख्वाह आधी हो गई, तो ईश्वर के मंदिर में जाकर के आज्ञा मान करके कि प्रभु ये मान करके चल रहा हूं कि आप हमको आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए मैं आज से फीस लेना शुरू करूंगा। यदि मैं गलत कर रहा हूं तो सपने में कैसे भी हमको इसका एहसास करा दीजिए। ईश्वर को साथ मत छोड़िए। मैं बराबर एक बात बोलता हूं, ईश्वर को साथ मत छोड़िए। कुछ भी नहीं है, एक पत्ता नहीं हिलता भगवान के मर्जी के बिना। और मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ये अहंकार मत पालिए प्लीज, ये अहंकार मत पालिए। जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो सबसे विनम्र व्यक्ति होते हैं,
द क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर का आप सभी जगह मिलेगा, जो भी किताब प्रमाणिक बुक है सब में लिखा रहता है। तो पहली चीज ईश्वर भक्त हो। दूसरी चीज, आप समान रूप से कुंडली देखिए, किसी के प्रति विशेष भावना दे करके मत देखिए, आपका ज्ञान सबके लिए बराबर हो। तो बहुत सारे रूल्स हैं, आप जब पढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर जरूर पढ़िए। जो लोग सीख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे अभिमान कर लूंगा कि मैं बस, हमसे बड़ा तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ, आई नो ब्लडी ऑल द रूल्स, हु यू आर टू कंट्राडिक्ट मी, तब वहां गलती हो जाती है। वो एक अभिमान सबको जीरो कर देगा। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जरूर आप उपयोग कीजिए। शनि का नक्षत्र देख लीजिए, पंचांग में आपको मालूम हो जाएगा कितना डिग्री में है अभी, और वो किस नक्षत्र में पड़ रहा है। नक्षत्र का टेबल जरूर बनाए होंगे। एक राशि 9 नवांश होते हैं, तो उसमें आप देखते जाइए। पहला नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का अश्विनी होगा, उसके बाद 16 डिग्री 40 मिनट का भरनी होगा। तो ये इस तरह से एक चार्ट तो बनना चाहिए। मेरे पास एक सज्जन, बड़े भिन्न मित्र हैं मेरे, उन्होंने भी बना करके एक नया भेजा हमारे पास, और मैंने गोलाकार रूप में बना करके रखा है, ऑलरेडी मेरे टेबल पर पड़ी रहती है शीशे के नीचे, सो दैट जब कभी भी कुछ करना रहता है तो मैं सर झुका करके देख लेता हूँ। नवांश कुंडली में जैसे अभी गुरु जो चेंज हो रहे हैं 4 तारीख के संध्या को, उस समय शनि तुला नवांश में रहेंगे। शनि तुला में रहेंगे तो श्रेष्ठ सॉरी, गुरु तुला में रहेंगे तो श्रेष्ठ रहेंगे। क्यों बोल रहा हूं कि ये जो तुला नवांश है, मेष में जो तुला नवांश आता है, ये पुष्कर नवांश कहलाता है। कभी इसकी चर्चा हमने पहले नहीं की, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा नहीं की है हमने। तो 24 पुष्कर नवांश होते हैं। 108 नवांश में से 24 नवांश जो है वो पुष्कर नवांश होते हैं, वो वर्गोत्तम नवांश से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो गुरु अभी जिस नवांश में घूम रहे हैं और जहां से वो बकरी होंगे, वो तुला नवांश है मेष का, जो पुष्कर नवांश है। किसी दिन लिखाऊंगा सर, एक तो याद नहीं रहता कि हमने क्या प्रॉमिस किया था आपको, एक ये हो जाता है, दूसरा व्यस्त बहुत रहता हूँ आजकल। एक तो गृह कारण नाना जंजाला, दूसरा आपके पैसे लिया हो तो हमको तो सेवा देनी ही है आपको। तो एक बात बता दूं, लगभग सभी लोगों की कुंडलियां बन गई है। पिछले 10 दिन में जो लोग, जिनकी कुंडलियां आई हैं, उनमें आधे की बन गई है, आधा पड़ा हुआ। बाकी पिछले जितनी कुंडलियां थी सबकी कुंडलियां बन गई हैं, एक भी नहीं बचा है। जो हो अपना 9 बजे याद दिला दीजिए और 10:30 बजे तो थोड़ा सा हमको भी कान घुमाइए हमारी। इतना है ना, मैंने निकालने में भी थोड़ा समय लग जा रहा है, और मैं जब कोई एनालिसिस करता हूं तो लगभग 2 घंटे हमको लग ही जाते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं पूरी बात समझने समझाने में, फिर आपकी बात समझने में 1 घंटा लग जाता है, ब्रह्मा जी की बात बताने में, और 1 घंटा लग जाता है आपके क्वेश्चन आंसर जितने होंगे उसको डिटेल में समझाने में। तो उसमें एक दिन में थक जाता हूँ, 2 कुंडली से ज्यादा नहीं हो पाता है। एक ही कुंडली एनालिसिस कर पाता हूँ, लेकिन महीने में यदि एक कुंडली प्रत्येक दिन करूँ तो जितना आपका पिछला जिन लोगों का पड़ा हुआ है सब क्लियर हो जाएगा।
और अब थोड़ी सी एनर्जी भी भगवान ने दे दी है तो मैं कर दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो तीसरी बात बता रहा था कि अभी देखिए, साउथ और ईस्ट, ये दिशा थोड़ा झंझट में पड़ा हुआ है। साउथ और ईस्ट, या आप डायगनली देख लीजिए भारत, उसमें भोपाल से डायगनली कीजिए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो समुद्र भी आ सकते हैं, या समुद्र के किनारे किनारे बॉर्डर वाले जितने क्षेत्र हैं वहां कुछ झंझट पड़ी हुई है। भूकंप हो या और भी किसी तरह से उत्पात हो, हवा हो, कुछ हो, ये सब बातें थोड़ी सी झलक रही हैं। अभी उसका डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, कारण कि ये गुरु का जो ये वक्री स्थिति है इसको मैं स्टडी कर लेना चाहता हूँ, तो अनुभव भी कर लेना चाहता हूँ, तभी डिटेल बताऊंगा। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो मीनागे जो। आजकल जितना सेवा नहीं कर रहा हूँ उससे ज्यादा मैं आलतू फालतू कुछ, मेरे मुंह से मन की बात के ऐसा कुछ निकल जा रहा है, कारण कि ये जो नक्षत्र सिद्धांत है ना, ये हम भूल नहीं पा रहे हैं। कितना भी मैं सुनता हूँ दूसरे को, लेकिन ये हमको समझ में, मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ। बिना इसके देखना तो आश्चर्य लगता है। हाउ 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 कैन समबडी, हाउ कैन प्रिडिक्ट, यदि आप नक्षत्र को नहीं पकड़ते हैं। ये एक नक्षत्र में तो, एक राशि में तो 3 नक्षत्र हो जाते हैं, एक 108 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं और 108 चरण हैं। बहुत मुश्किल है इस तरह से। तब एस्ट्रोलॉजी एक हंसी का पात्र हो जाता है। कुछ लोगों ने काउंटर किया, सर बहस में मत जाइए, बहस में पकड़ करके ज्ञान को आप मंद गति में डालना चाहते हैं और जरूरी ये समझाना चाहते हैं कि नहीं, राशिफल सही है। मैं काट नहीं रहा हूँ आपकी बात, जो भाव है वही वैद्य बतावे, जो आपको अच्छा लगता है वैद्य जी वही बोलते हैं तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्ञान ज्ञान है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नक्षत्र सिद्धांत की किताबें पढ़िए, या जो भी किताब पराशर की पढ़िए या किन्हीं का भी पढ़िएगा, और का या कोई भी संहिता लीजिए, नक्षत्र के बारे में पूरा ज्ञान दिया हुआ है। कोई जरूरत है, वो हमारा एस्ट्रोलॉजी का एबीसीडी है। तो आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। दूसरे दिन कल या परसों आऊंगा तो कुछ और बात सिंक्रोनाइज करके मैं बताऊंगा।